तो आइए इनको भी सुन लीजिए, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए पहले। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया। भाई साहब ने पूछा है कि बुत परस्ती गलत है तो मजार को उल्टा पूजो कि खड़ा पूजो, बुत परस्ती गलत है। जाहिल से कोई पूछे कि मजार को पूजता कौन है, यह मजार को पूजना कह रहा है। सुनिए फिर से। बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नश करना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम, इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। अव्वल तो ये चूचू का मुरब्बा इसको खुद ही नहीं मालूम मैं बोल क्या रहा हूं। ये डॉक्टर पगला है, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर पगला। मेडिकल काम में फेल हो गया तो तकरीर की लाइन में आ गया। पहले कहता है मजार पे जाना गलत है, फिर बाद में बोलता अल्लाह के रसूल ने कहा मजार पे कब्र पे जाओ ताकि तुमको मरने का एहसास हो। अरे जाहिल, जब कब्र पे जाना एहसास करने के लिए तो पहले तूने क्यों कहा कि कब्र पे जाना हराम है? यानी अजीब पागल आदमी है। फिर कहता है मजार को पूजना गलत है। तो जाहिल से कोई पूछे कि मजार को कौन पूछता है? आप अजमेर की दरगाह पे जाते, ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे, तो क्या पूजते हैं कि उस मजार की इज्जत और ताजीम करते हैं? इज्जत और ताजीम करते हैं। ताजीम में कभी कभी कोई चूम लेता है, उलमा का इख्तिलाफ है। बाज उलमा कहते हैं चूमना जायज है, बाज कहते हैं चूमने से भी बचा जाए। हराम किसी ने नहीं कहा, अदब के खिलाफ जरूर कहा गया है। बाज़ उलमा कहते हैं अदब यह है कि मजार से 4 हाथ दूरी पर खड़ा रहो। बाज़ कहते हैं मोहब्बत में अगर चूमना चाहो तो इस कैफियत में कि सज्जे जैसी कैफियत ना हो, चादर उठा के चूम सकते हो। तो चूमना और पूजना में फर्क है, लेकिन यह मजार पे जो चूमा जाता है उसको पूजना बोल रहा है जाहिल। तो याद रखिए मजार को कोई पूछता नहीं। आज तक मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं दिखा कि जो गरीब नवाज की मजार पे जाए और घंटी बजा के कह रहा ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, आरती उतार रहा हो, सजदे कर रहा हो, खुदा कह रहा हो, ईश्वर कह रहा हो। मैंने तो नहीं देखा ऐसा। फिर कहता है कि बहुत सा कल्चर आपस में मिक्सअप हो जाता है। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, पहले वो जाते थे मंदिर, अब जा रहे हैं मजार। धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। इस खबीस से कोई पूछे कि मंदिर और मजार में तुझे फर्क नजर नहीं आता? क्या तुझे बीवी और बहन एक जैसी दिखती है? क्या बहन और बीवी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? माँ और बेटी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? क्या औरत बोल के सबके साथ चला जाता है तू? इशारा कर रहा हूं, समझ लो। तुझे शर्म नहीं आती? अबे जो मंदिर है वहां अल्लाह की लानतें उतरती है, और जहां अल्लाह का वली होता है वहां रहमतें उतरती है।
और कहता है कि हमारे बाप दादा कहीं ना कहीं हिंदू थे, वो पहले जाते थे मज़ार, अब जा रहे, पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मज़ार। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। तो मज़ार पर जाना गलत है, मज़ार पे जाना जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं, हराम है। अगर मज़ार पे जाना हराम है तो माज़ल्लाह ये फतवा तो बहुत दूर तक गया, रसूलुल्लाह तक पहुंचा। इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे रुकवाया, कहा किफ़िया मोहम्मद, मोहम्मद ठहरिए। आका ने कहा कि जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? या रसूलुल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, ज़ियारत करते हुए चलिए। सफर मेराज पर आका जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा की मज़ार की ज़ियारत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज है कि आका फरमाते मररतो अला कब्र मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली, मैंने मूसा की कब्र को देखा तो मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया हुजूर ने यह भी बता दिया कि जो अल्लाह का मकबूल होता है, जो साहिब मज़ार होता है, वो अपनी कब्र में जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। लेकिन इस जाहिल को मज़ार और उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और उससे बड़ा एक और जाहिल है हिंदुस्तान में, ये मौलवी जर्जिस, इसको सुन ले आप। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है, यह अहमद रजा खां का मज़ार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। पहले जमाना क्या कह रहा है कि पूरी वीडियो सुन लिया आपने। पहले इशारे से कहा ये खड़ी मूर्ति है और ये खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की है, पड़ी मूर्ति निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है। इस जाहिल से पूछो ये अल्लाह के वली की कब्र मूर्ति है? तेरे बाप की कब्र मूर्ति है? तेरी मां की कब्र मूर्ति है? जिन बाप दादा, जिन मुल्लाओं मौलवियों को तू मानता है वो मरते हैं तो कब्र बनाते हैं, तुम लोग के मूर्ति बनाते हो उनकी। इन हरामखोरों को कब्र और मूर्ति में फर्क ही नहीं मालूम। ये बुजुर्गान दीन की मूर्ति को, शंकर की कब्र को माज़अल्लाह मूर्ति कहे, शंकर की मूर्ति से उसको तशबीह दे। और जाकिर नाइक जैसे, वो नहीं यार, तारिक जमील जैसे जाहिल आके कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को बुरा मत कहो। इख्तलाफ तो शुरू से रहा, ये छोटा मोटा इख्तलाफ है। ये निजामुद्दीन औलिया की मूर्ति है बोलता, ये अहमद रजा खान की है, बड़े पीर साहब की मूर्ति है। तो जर्जिस का बाप मराऊंगा तो इसने मस्जिद में ऐलान करवाया होगा, हजरात मौलाना जर्जिस के अब्बा मर गए हैं, आज असर के बाद फुला मुर्तिस्तान में जर्जिस के अब्बा की मूर्ति बनाई जाएगी। क्या बकते हैं ये लोग यार। याद रखिए जहां ये होता है वहां लानत उतरती है, समझ रहे हैं ना? और जहां ये होते हैं वहां रहमत उतरती है। और ऐसी रहमत उतरती है कि आका अपनी कब्र के बारे में कहते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अगर कब्र मूर्ति होती तो माज़अल्लाह सबसे पहली मूर्ति तो रसूलुल्लाह की कब्र को कहना चाहिए। असल में ये बोली किसकी है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, लेकिन ये इनके बाप अब्दुल वहाब नजदी की बोली है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरा, उसने किताब लिखी थी किताबुत तौहीद,
और वहीं से वहाबी फिरके की बुनियाद डली, वहीं से फिरका वहाबिया उसके नाम से वहाबी फिरका कहलाया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की निस्बत से लोगों ने उसके मानने वालों को वहाबी का, ये उसी के चमचे, उसी के चिलगोजे हैं। उसने अपनी किताब तौहीद में लिखा कि रसूल की मज़ार को देखना ऐसा है जैसे बुत को देखना। ये तब से यह हराम को और हर मज़ार को मूर्ति बोलते आते हैं। अच्छा, ये मूर्ति है तो दलील क्या है? दलील हदीस नहीं है इसके पास। दलील में कुरान की एक आयत नहीं है। ये अपनी सड़ी हुई अकल दौड़ा रहा है और सड़ी हुई अकल दौड़ा के कहता है कि ये मूर्ति इसलिए कि जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। अगर हिंदू मूर्ति पर चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम कब्र पे चादर चढ़ाओ तो कैसे मुसलमान? इस हरामखोर से पूछे कि कब्र पे चादर चढ़ाना कैसे शिरक है? अगर शिरक है तो क्या तू अल्लाह की कोई कब्र है जहां चादर चढ़ाता है? अल्लाह मरने से पाक, उसकी कब्र नहीं। याद रखिए, चादर कब्र पर ही चढ़ाई जा सकती है, खुदा पर नहीं। यह तो तौहीद का फर्क है। हिंदू चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम मजार पे चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो मूर्ति को गुस्ल देकर उसका पानी पिए तो कहे कि ये तो बड़ा पवित्र है। तुम कब्र को गुस्ल दे के पानी पियो और कहो ये जमजम से ज्यादा बेहतर है। वो इसके सामने खाना रखे तो कहे प्रसाद है। तो मूर्ति के सामने खाना रखो तो कहो तबर्रुक है। जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। और फिर कहता है मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं मगर आज जोश में हूं। होश खो दिया उसने जोश में। मैं फतवा देने का आदी नहीं लेकिन आज जोश में हूं तो ये फतवा दिए जा रहा हूं। हम भी तो ये कहते कि तुम फतवा होश में देते कब हो? जोशी में देते हो। फतवे होश में दिए जाते हैं, जोश में नहीं। और ये जोश में फतवा देके जा रहा है कि अगर तुम चुंदरी चढ़ाने के, चादर चढ़ाने के बाद, कब्रों पे फूल डालने के बाद, कब्रों पे खाना रखने के बाद, कब्रों को गुस्ल देने के बाद अगर तुम जन्नती हो, मुसलमान हो, तो हिंदुस्तान का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। 60 करोड़ हिंदू जन्नत में जाएगा। इसके बाप की जन्नत है, ये ले जाएगा एक एक को। जी आवाज से थोड़ा परेशान हूं, वरना ये मौजू पे तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं लेकिन गला इजाजत ही नहीं दे रहा। आप लोग सुन रहे मेरी इस मकरू आवाज को, मैं आपका ममनून हूं। हालांकि आवाज बड़ी मकरू हो गई है अभी। चलिए, सुन रहे आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे और मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। तो 60 करोड़ हिंदू जन्नत में चला जाएगा। बताइए, जो खुले मुशरिक है वो जन्नत में जाएंगे। क्यों जन्नत में जाएंगे? चूंकि सुन्नी कब्र पर जाता है। वाह वाह, क्या दलील है, क्या फतवा है। मौलवी साहब, अगर इन चीज़ों तो शिर्क साबित होता, हदीस आपके पास नहीं है। एक हदीस तेरी औकात नहीं है कि सुना दे कि चादर चढ़ाना शिर्क है। अगर माँ का दूध पिया है, कुरान की एक आयत बता दे कि कब्र को गुस्ल देना शिर्क है। अगर तू वाकई हलाली है तो एक हदीस सुना दे कि कब्र का खाना तबर्रुक नहीं है बल्कि प्रसाद है। तेरे पास कुरान और हदीस नहीं, अकल का घोड़ा तूने दौड़ाया। तो इस बुनियाद पर तो यह भी कहा जा सकता है कि हिंदू में और तुझ में क्या फर्क है। कहने को यह भी कहा जा सकता है। ये इल्जामी जवाब है और इल्जामी जवाब देते हो मैं कह रहा हूं कि यह भी तो कहा जा सकता है कि हिंदू तीरथ पर जाता है, तू हज पर जाता है। फर्क क्या है? हिंदू गंगा के पानी को पवित्र कहता है, तू जमजम को पवित्र कहता है। फर्क क्या है? हिंदू मूर्ति का तवाफ करता है, तू काबे के पत्थरों का तवाफ करता है। फर्क क्या है? हिंदू कब्र को बोसा देता है, चूमता है मोहब्बत में, तू हजर अस्वद को चूमता है। फर्क क्या है? तू हज करने जाता है तो सर मुड़ाता है, हालक करवाता है। हिंदू भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है तो सर मुड़वाता है। फर्क क्या है?
हिंदू उपवास रखता है, तू रोजा रखता है, फर्क क्या है? हिंदू बलि देता है, तू कुर्बानी करता है, फर्क क्या है? ये ऐसे कामों के मिलते जुलता होने से फतवे लगाओगे शिर्क के? अरे जाहिल जमाना, बहुत बड़ा फर्क है। हिंदू जिन मूर्तियों के साथ ये सलूक करता है वो ना माबूद है ना खुदा के पसंदीदा है, और सुन्नी जिन वलियों के साथ ये सलूक करता है वो अल्लाह के महबूब और मकबूल है। और दोनों में फर्क ये है सबसे बुनियादी कि हिंदू अपनी मूर्ति के साथ ये करता है तो वो माबूद समझता है, सुन्नी किसी वली को अपना माबूद और खुदा नहीं समझता, वो अल्लाह का पसंदीदा समझता है, महबूब समझता है। और अगर इतनी भी बात जर्जिस को समझ में ना आए तो फिर उसी के लब लहजे में कहता हूँ, उसके चाहने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए फिर, क्योंकि जर्जिस साहब ने कहा कि आज मैं जोश में हूँ, तो कभी कभी जोश में आ जाते और इनको फर्क नजर नहीं आता। फिर दो अलग अलग चीजें, एक शिर्क है और एक जायज़ है, जायज़ और शिर्क में फर्क नहीं कर पाते जर्जी साहब जोश में। तो कल ऐसा ना हो कि बहन भी घर में बैठी है, बीवी भी बैठी है, जोश में और बीवी को बहन से का फर्क क्या है? बीवी और बहन से मुखातिब होके कहा तुम दोनों में फर्क क्या है? औरत तू भी है, औरत तू भी है, बाल तेरे भी लंबे हैं, बाल तेरे भी लंबे हैं, तू भी शलवार फराक पहनती है, तू भी शलवार फराक पहनती है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, तो एक बच्चा तुझसे लूंगा, एक बच्चा तुझसे लूंगा। आखिर फर्क क्या है? बोलता है बहन से शादी करेगा, तो अक्लमंद आदमी बोलेगा अरे जाहिल, बीवी से बच्चा हासिल करेगा तो नेकोकार कहलाएगा, और बहन के साथ बदकारी करेगा तो हरामकार हो जाएगा। देखने में अगरचे दोनों औरतें हैं मगर फर्क है, एक हलाल है एक हराम है। उसी तरह मूर्ति के साथ मोहब्बत का सलूक करना शिर्क है और वलियों के साथ मोहब्बत का सलूक करना अल्लाह की रजा का सबब है। ये फर्क है। मगर जिनकी आंखों में नज्द का चश्मा चढ़ा हुआ हो आंखों के सामने, उन हरामखोरों को शिर्क और कुफ्र के अलावा क्या नजर आएगा? और उस पर झूठ भी बोलते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे झूठ बोलते कि पूछिए मत। ये एक झूठे मक्कार को सुनते चलिए आप, इसका नाम है शेख मक्की, और मैं इसको कहता हूं शेख मक्खी, क्योंकि इसकी हरकत हरामखोर की मक्खी जैसी है। जरा सुनिए। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले देखिए झूठ कहां बोल रहा है, कहां बैठा है मालूम है आपको? बोलिए। हरम में बैठा है, काबे में, मगरिब बाद दर्श देता है ये, और हरम में बैठकर झूठ बोलता है। शर्म नबी, खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। देवबंदी है, शेख मक्खी नाम है, शेख मक्खी कहता हूं मैं इसको। बताइए, हरम में काबे के सामने बैठकर झूठ बोलना इबलीसी का काम हो सकता है? बल्कि मैं तो कहता हूं इबलीस भी शर्मा जाए, दांतों में उंगली दबा के कहे मेरी औलादो तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना खुला झूठ तो मैंने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, और वो भी हरम में। देखो हरम में क्या बोलता है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? ओ तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूं। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? जिस वली का उर्स मनाते हैं ना, ये उसकी अल्लाह से शादी कराते हैं। लगता है इसकी माँ के पास इबलीस गया था तब ये पैदा हुआ।
ये अपने बाप की ओरिजिनल, मुझे परवाह नहीं है, ये वीडियो नेट पे जाती है, वहाँ भी सीने पीटते हैं, चीखते हैं, सांप लौटते, कहते गाली बकता है, गाली बकता है। अबे तुमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, LLB करके बैठा हूँ, लेकिन ऐसे हरामखोरों के लिए ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुझसे ज़्यादा लिटरेट नहीं हो तुम, मेरी फैमिली से ज़्यादा पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है, मेरे घर में डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, वकील भी है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, मैं खुद लॉयर हूं, लेकिन ये हरामखोरों की ऐसी जबान सुनने के बाद मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है ऐसा। और तुम्हारी बेगैरती, तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारा मुल्ला हराम में बैठ के झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है, तुम्हें वो नजर नहीं आता, लेकिन जब मैं सख्त जुमले बोलता हूं वो नजर आता है तुमको। गाली बकता है, तो गाली नहीं तो क्या ये इज्जत के लायक है? ये हरामखोर जो काबे में बैठ के सुन्नियों पे तोहमतें लगाए, झूठी बकवासात करे, ये इज्जत के लायक है? शुक्र मनाओ कि ये दूर है तो गाली बक रहा हूं, सामने हो तो जूते मारो इस बुड्ढे को, तो इसको तो नंगा करके मारना चाहिए हरामखोर को कि तुझे शर्म नहीं आती? हराम में काबे में बैठ के तू झूठ बोलता है। किस वली की उर्स में तुम ये अकीदा रखते हो कि इस बुजुर्ग का हम अल्लाह से निकाह करवा रहे, शादी करवा रहे? बोलो यार, गरीब नवाज का उर्स होता है तो ये अकीदा रखते हो कि गरीब नवाज की अल्लाह से शादी हो रही है? आज माज़अल्लाह, इन हरामखोरों को उर्स का मतलब तक नहीं मालूम। उर्स अरबी जबान का लफ्ज़ है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है। उर्स अरबी में कहते हैं और उसी को फारसी में कहते हैं शादी। मगर शादी का मतलब ये नहीं होता निकाह। निकाह और शादी में फर्क है। शादी के मायने होते हैं खुशी का दिन, उसी से लफ्ज बना शादमानी, मसरत का दिन, खुशी का दिन। हम कहते हैं फुला बुजुर्ग का उर्स है, यानी फुला बुजुर्ग के आज शादी का दिन है, खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, शादमानी का दिन है। अब आप कहेंगे ये क्या पागल हो गए यार, सुन्नी लोग, उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, वो तो गम का दिन है, गम के दिन को तुम खुशी का दिन कहते हो, शादी का दिन कहते हो, उर्स का दिन कहते हो। सीधा सा जवाब यह है कि जनाब वो बुजुर्ग की विसाल खुशी का दिन इसलिए है कि वो बुजुर्ग जब तक जिंदगी गुजारता है ज़मीन पर, उसकी सिर्फ एक तमन्ना होती है कि रसूलुल्लाह का बानफ्से नफीस दीदार करूं। और जब उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है, अपनी कब्र में जाता है, सवालात होती हैं। हमारा अकीदा है कि तीसरा जब सवाल होता है तो रसूलुल्लाह का दीदार होता है, बेहिजाब आका को देखता है, कोई पर्दा नहीं होता और उसके रसूल के दरमियान में। और फरिश्ते कहते हैं मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़िर रजुल, क्या कहता था तो इस शख्स के बारे में? अल्लाह का वली कहता इसके दीदार की तमन्ना में जीता था, इन पर सलाम भेजता था, इन पर दुरूद भेजता था। आज तो देख रहा हूँ, आज मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी का दिन नहीं। इसलिए उस दिन को हम बतौर यादगार मनाते हुए कहते हैं कि आज उर्स का दिन है, उस बुजुर्ग की खुशी का दिन। क्या आज उनकी तमन्ना पूरी हुई कि आज ही के दिन उन्होंने रसूलुल्लाह को बेहिजाब बगैर किसी पर्दा के रूबरू देखा, आका से उनकी मुलाकात हुई? ये है उसका मतलब। लेकिन ये बदबक क्या कह रहा है? नहीं, शादी मनाते हैं। एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, शोलापुर, वहाँ एक बार जलसा हुआ, बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़े मैदान में जलसा था, सवाल और जवाब का सेशन हुआ। मैंने वहाँ वीडियो दिखाया। जलसे के बाद एक बदअकीदा वहाबी मुझसे कहता है, एक वीडियो लेकर आया मोबाइल में, कहता कि फारूक साहब वहाँ मजमा बहुत ज़्यादा था, अगर मैं कुछ पूछता तो आपके लोग मुझे मारते पीटते। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, मैंने तो जलसे में ऐलान कर दिया था कि जिसको जो पूछना है पूछ लो, मैं जवाब देने के लिए आ बैठा हूँ। और आपके सामने भी ऐलान कर रहा हूँ, जिसको जो सवाल पूछना हो सवाल कर ले। तकरीर ख़त्म होंगी, आधे घंटा मैं आपको दूंगा, आधे घंटे में आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। तो कहने लगा कि
शादी का अकीदा है आप लोगों का, अल्लाह से शादी कराते ही अकीदा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हमारे मौलवी शेख मक्की ने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा दलील का ये सुनिए, उसने निकाला मोबाइल, उसमें कव्वाली सुना रहा है, एक कव्वाल पढ़ रहा है, आज खाजा दूल्हा बना आज ही की रात है। वो है कोई कव्वाली, मैं तो सुनता नहीं हूँ कव्वाली। आज खाजा दूल्हा बना आज ही की रात है। कहा देखिए खाजा दूल्हा बना मतलब शादी तो हो रही है ना। अरे मैंने कहा दूल्हा के भी मायने होते, खुशी का दिन, वो शख्स जिसका खुशी का दिन हो। और अगर दूल्हा से मुराद तुम ये ले रहे हो कि ये दूल्हा बना तो माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह से निकाह हो रहा है इसका, तो फिर मुझे इसका जवाब दो कि हदीस पाक में है, सही मुस्लिम के अंदर, सही मिशकात के अंदर ये हदीस है, मिशकात शरीफ के अंदर, कि आका फरमाते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है 3 सवाल होते हैं। मोमिन होता है, मोमिन से भी सवाल होते हैं, काफिर से भी होते हैं। जब काफिर से पूछा जाता है, बेईमान से पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है, मन रब्बो का, वो कहता है लादरी, मैं नहीं जानता। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, वो कहता है लादरी, मुझे नहीं मालूम। जब तीसरा सवाल होता है रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता था, वो कहता है लादरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। फरिश्ते कहते हैं कि तुझ पर अफसोस कि तू दुनिया में रहा, न खुदा को जाना, न दीन को जाना, न रसूल को जाना। जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, जहन्नम की हवाएं आना शुरू हो जाती, अजाब मुसल्लत हो जाता है। ये हदीस है? बोले है। मैंने कहा वही हदीस आगे बढ़ती, आका कहते जब मोमिन कब्र में जाता है फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन? मोमिन जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। महादीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माकुंता हक्को, माकुंतो रजूल हक्को, माकुंता रजूल हक्को फी हाज़र रजूल, माकुंतो तक़ूलु हक्को फी हाज़र रजूल। क्या कहता था दुनिया में शख्स के बारे में? कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुआ सैयदी, ये मेरे आका है। हाजा सैयदी, ये मेरे आका है, ये मेरा सरदार है। अब फरिश्ते क्या कहते हैं ये आपने भी सुना होगा। मुबारक हो तूने सही जवाब दिए, अब सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। मैंने कहा किसकी दुल्हन है? अब तू बताए किसकी दुल्हन है? तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बोलती बंद हो गई। मैंने कहा मौलवी साहब यहाँ दुल्हन के भी मायने यह है कि सो जा ऐसे कि जैसे दुल्हन के लिए आज खुशी का दिन होता है, तेरे लिए भी आज वैसा ही खुशी का दिन है कि तू कामयाब हो गया। तो बहरहाल ये तोहमतें और ये झूठी बातें लगाना इस जमात का शेवा है, लेकिन खुद इनके अकीदे क्या है? बात तौहीद पे चल रही थी और तारिक जमील के बकौल गुंजाइश रखी एक दूसरे के लिए। आइए उसी मौजू पर चल रहे हैं हम। अब देखिए जरा इनको, ये मौलवी महराज रब्बानी, सुनिए इनका अकीदा क्या है। अहले हदीस है ये। साउंड भाई चलाइए। भाई लैपटॉप का साउंड, अच्छा इधर से वीडियो में प्रॉब्लम होगा। एक मिनट स्टोरियो में आइए कि अल्लाह, सुनिए। जो जहमिया है वो अहले सुन्नत यानी सुन्नत वाले, जो हदीस वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? मुशब्बिहा। यानी चूंकि अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के हाथ है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की आंख है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह कहाँ है? बोलो जोर से बोलो। अल्लाह अर्श पर है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह अर्श समाए दुनिया से नुज़ूल फरमाता है आखिरी रातों में, अल्लाह ताला चलता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह हंसता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह देखता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह गज़ब भी फरमाता है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। अल्लाह, ये
अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के पिंडली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा। यह अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का, यह अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। अल्लाह चलता है, अल्लाह हंसता है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के पैर है, अल्लाह की पिंडली है। क़यामत में अल्लाह अपनी पिंडली खोल के दिखाएगा सबको। हालांकि सीधा सा जवाब यह है कि कुरान अजीम में ऐसे बहुत से अल्फाज आए हैं जिसके ज़ाहिरी मायने चेहरा है, हाथ है, पैर है, पिंडली है। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में कई वज फरमाया। वज लफ्ज़ी तर्जमा चेहरा, यद फरमाया, यद के मायने हाथ, रजल फरमाया, रजल के मायने पैर। मगर उलमा फरमाते, इमाम अबुल हसन अशरी से लेकर बाद के तमाम आइम्मा अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि वो आयतें हैं जो आयातें मुतशाबिहात है, जिनके हकीकी मायने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हत्तल इम्कान इन आयात की हम तावील करेंगे, जहाँ तावील होंगी ठीक, जहाँ तावील नहीं होंगे वहाँ खामोशी इख्तियार करके उसके माना और मुराद अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। और तावील जहाँ तक हो तो ये तावील की जाएंगी कि यद से मुराद उसकी ताकत है, वजह से मुराद, चेहरे से मुराद उसकी रहमत है, रजल पैर से मुराद उसकी कुदरत है। लेकिन ये मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला के ये सब कुछ है, हाथ पैर पाँव पिंडली सब है। दूसरी जगह यही मौलवी महराज रब्बानी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पिंडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह के पिंडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह तबारक तआला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह यदुल्लाह वक़ालतुल यहूद यदुल्लाह मग़लूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया हमान। अब यहाँ हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, ना हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। अल्लाह के हाथ है, अल्लाह अर्श पर, अल्लाह के हाथ है, हम हाथ मानते हैं। अल्लाह अर्श पर बैठा है, हम बैठा हुआ मानते। अल्लाह की पिंडली है, हम पिंडली मानते। हम तावील नहीं करते, तातील नहीं करते, हम कोई तशबीह नहीं देते, बिला तशबीह ऐन वैसा ही मानते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ तावील की जाएंगी, और जहाँ तावील की गुंजाइश ना हो, चूँकि मुतशाबिहात है, इसका माना और मुराद अल्लाह की सुपुर्द किए जाएंगे और उस तरह का अकीदा नहीं रखा जाएगा। और अगर उसी तरह तुम अकीदा रखते हो, अल्लाह की पिंडली मानते हो, हाथ मानते हो, पैर मानते हो, फिर तुम में और मुशरिक में फ़र्क क्या है? वो भी अपने माबूद के लिए हाथ मानते हैं। उन्होंने भी देखा कि भाई इंसानों के 2 हाथ होते हैं, खुदा तो ज़्यादा ताकतवर है, ईश्वर ज़्यादा ताकतवर है, तो 6 हाथ कर दो उसके। इंसान का 1 सर होता है, ईश्वर ज़्यादा ताकतवर है, तो उसके 4 सर कर दो। तो खुद इनके अकीदे में शिर्की अफ़ाल मौजूद है, एक हद तक शिर्क पाया जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि दूसरों को मुशरिक कहते हुए नजर आते हैं। बल्कि आइए खुद महराज रब्बानी का तो क्या नाम है, ज़ाकिर नाइक का एक अकीदा ये देखते चले आप। मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है, उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ।
आप खुद अगर पूछेंगे सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल जो है उस 10 वचनों में है। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son and showeth him. मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। यह है जाकिर नाइक साहब की तौहीद। खुद के दामन दागदार है, दूसरों के कपड़े सफेद उजले कपड़ों पे दाग तलाश करते हैं। वो क्रिश्चियन था, आदमी चालाक आदमी था, उसने कहा कि आप बाइबल पढ़िए, मैं पढ़ सकता हूँ, मराठी बाइबल है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद बाइबल पढ़िए। अंग्रेजी बाइबल आपके पास है, अब अंग्रेजी से पढ़िए, चैप्टर जॉन पढ़िए, आप आयत 19 से लेकर 29 तक पढ़िए। बाइबल में चैप्टर जॉन आयत 19 से लेकर 29 तक ईसा मसीह को खुदा का बेटा लिखा हुआ है। गोया उसका पूछने का मतलब यह था कि जब बाइबल में ईसा मसीह को, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया है, तो हम क्या खुदा का बेटा माने? डॉक्टर पगला से सवाल हुआ, डॉक्टर पगला ने पढ़ा बाइबल, लेकिन अक्ल घास चरने गई थी। ये नहीं कहा कि इसका जवाब तो सीधा सीधा ये था कि जिस बाइबल का आप हवाला दे रहे हैं, जिस बाइबल में यह लिखा है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे, ये तहरीफ शुदा बाइबल है। ये बाइबल में तहरीफ हुई, ईसा खुदा के बेटे नहीं है। और उस तहरीफ का शुभ सबूत हमारे कुरान में मौजूद है कि जब ईसाइयों ने खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की और बताया कि महबूब इन्होंने बाइबल को बदल दिया। खुदा तो वो है कि लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं। और ईसा मसीह के जुमलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अजीम में बयान फरमाया कि ईसा जब पैदा हुए, अभी 6 दिन के थे, पैदाइश 6 दिन हुए थे, माँ बाप था नहीं आपका, पाक मरियम से पैदा हुए। मरियम, हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला ने जब कौम में ले आई तो कौम ने इल्ज़ाम लगाया, कहा कि मरियम में कहाँ से लाई है, तो पाक दामन कहलाती है, तेरे खानदान में किसी ने आज तक बदकारी नहीं की है, कहाँ से तूने बच्चा ला लिया? मरियम ने कहा जवाब ये बच्चा देगा। कहा ये दूध पीता बच्चा कैसे जवाब दे सकता है? कहा अल्लाह की कुदरत से यही देगा, इसी से पूछो। कौम ने पूछा है कि बच्चे बता तेरा बाप कौन है? तो ईसा मसीह ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाही अतानियल किताबा वजअलनी नबिया। कहे लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। सबसे पहले कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की, वजअलनी नबिया, मुझे नबी बनाकर भेजा, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, मैं अल्लाह की कुदरत से पैदा किया गया हूं। जब ये कुरान में आयतें नाजिल हुई, नजरान के पादरियों ने रसूलुल्लाह को मुनाजरे का चैलेंज किया, क्या जाकिर नाइक ने पढ़ा नहीं है? और ने कहा कि मोहम्मद तुम कैसे ये ईसा मसीह के खुदा का बेटा होने का इनकार करते हो? मुनाजरा करेंगे हम इस पर। रसूलुल्लाह ने उनकी मुनाजरे की दावत को कबूल किया। नजरान एक इलाका था मदीने से कुछ दूर पर, नजरान के पादरी आए, उस वक्त के ईसाइयत का गढ़ था वो इलाका। अब्दुल मसीह उनका सबसे बड़ा पादरी था। मुनाजरा शुरू हुआ और उन्होंने कहा मोहम्मद आप ईसा मसीह को खुदा का बंदा कहते, बेटा क्यों नहीं कहते? आपने कहा अल्लाह की कोई औलाद नहीं। और उन्होंने कहा कि मरियम के बतन से ईसा पैदा हुए,
मरियम का शोहर नहीं था, मरियम ने निकाह नहीं किया, तो जाहिर है कि जब मरियम का कोई मर्द नहीं था, कोई शोहर नहीं था, और ये तो आप भी मानते हैं कि मरियम ने किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं किया, तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही ईसा का बाप है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सूरह आले इमरान उठाइए, मुनाजरे की आयतें नाजिल होती है। खालिक कायनात जवाब इरशाद फरमाता है, अपने नबी को मुनाजरे की दलाइल बता रहा है। महबूब कहिए इनसे, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम। ए महबूब ये कहते हैं कि ईसा का बाप नहीं है, इसलिए ईसा खुदा का बेटा है। तो इनसे कहो कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है। आदम का भी बाप नहीं है, तो क्या आदम को भी खुदा का बेटा कहोगे? बल्कि यहां तो मां तो है मरियम की, आदम की तो मां भी नहीं है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। रब फरमाता है कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है, और हमने आदम को मिट्टी से बनाया। ये नहीं कि आदम का बाप नहीं था तो तुम आदम को भी खुदा का बेटा कह लो, और फिर एक कंप्रोमाइज की ये सूरत निकालो कि चलो ठीक है हम आदम को भी खुदा का बेटा कह देते हैं, आदम बड़े बेटे हैं, ईसा छोटे बेटे हैं। खबरदार ये भी ना कहना इसलिए कि आदम को हमने मिट्टी से बनाया, पैदा नहीं किया, हमने मिट्टी से बनाया। और कैसे बनाया? हमने कहा कुन फयकून, उससे कहा हो जा, वो हो गया, पैदा हो गया। फमन हाज्जका मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, अभी बावजूद इसके कि दलील और बुरहान आ चुकी, इल्म आ चुका, तब भी ये ना माने, इनकार करे। फ़क़ुल ताअलू नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब जब वो मुनाज़रा करने के बाद, इन दलीलों के बाद ना माने, तो अब आप उनको मुबाहले का चैलेंज कीजिए और कहिए, उनसे निदा कीजिए, पुकारिए कि लाओ तुम अपनी औरतों को, हम लाएं अपनी औरतों को, लाओ तुम अपनी औलादों को, लाए हम अपनी औलादों को, तुम अपने वजूद को लाओ, हम अपने वजूद को लाओ, और फिर हम जमा हो जाएं और कहें अल्लाह की लानत हो झूठे पर। बहरहाल नजरान के पादरी मुबाइले में आए तो जरूर, लेकिन आए इन मौके पर अब्दुल मसीह जो उनका सबसे बड़ा पादरी था, उसने मुबाइले से इनकार कर दिया। और रसूलुल्लाह ने जब मुबाइले में अपने हाथों को उठाया, अहले बैत को साथ में लिया, सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा आपके साथ थी, मौला अली थे, इमाम हसन इमाम हुसैन थे, और हुज़ूर ने इनसे कहा कि जब मैं बद्दुआ करूँ, दुआए हलाकत करूँ इनके लिए, तुम आमीन कहना। अब्दुल मसीह आलिम था, फाजिल था, ज़ईफ़ुल उम्र था, बूढ़ा था, तजुर्बेकार था। जैसी हुज़ूर ने हाथों को उठाया, बस दुआए हलाकत के अल्फाज ज़बान अक़दस से निकलना चाहते थे, घुटनों के बल चलता हुआ आया, हुज़ूर के हाथों को पकड़ा, कहा मोहम्मद आप बद्दुआ नहीं कीजिए, हम टैक्स देंगे, आपको जज़िया देंगे, हर साल आप जितना माल मुकर्रर करें उतना माल बतौर तोहफा हम पेश करेंगे, हम मोबाइल नहीं चाहते, आप दुआ ना कीजिए। कौम ने कहा अब्दुल मसीह पागल हो गया, एन मौके पे बुज़दिली दिखा रहा है। जब यहां तक पहुंच गए तो डर किस बात का? अपनी कौम की तरफ पलटा, कहा कि बदबख्त हो, तुम नहीं जानते ये कौन है, इनके चेहरे को मैं देख रहा हूं, ये वो चेहरे वाले, खुदा की कसम अगर ये पहाड़ के हटने की दुआ करे, पहाड़ अपना मकाम छोड़ दे, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। गर्ज के ईसाइयों को भी उस वक्त तस्लीम करना पड़ा, शिकस्त माननी पड़ी कि ईसा खुदा के बेटे, लेकिन ये डॉक्टर पगले को ना मोबाइले के बारे में मालूम, ये इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं जाहिल को, अकल के घोड़े दौड़ाते है, अकल से जवाब देता है, न तफसीर का हवाला देता है, न हदीस का हवाला देता है, न इमामों के कौल बयान करता है, जो अक्ल में आता है वो ठोकता है, और इसको बहुत बड़ा लामा समझते हैं लोग। तो ये डॉक्टर पगला जवाब क्या देता है? अगर इंजील में खुदा का बेटा लिखा है ईसा मसीह को,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी अल्लाह की बात माने वो खुदा का बेटा है। अगर आप खुदा की बात मानते हो तो आप अल्लाह के बेटे हैं, मैं खुदा की बात मानता हूं तो मैं अल्लाह का बेटा हूं। मुझे बताइए, अगर खुदा की बात मानने वाला अगर अल्लाह का बेटा है तो कायनात में सबसे बढ़कर रसूल अल्लाह की बात मानने वाला कौन है? रसूलुल्लाह। क्या कुरान की किसी एक आयत में भी कहा गया कि मोहम्मद हमारा बेटा है इसलिए कि हमारी बात सबसे ज्यादा मानता है? क्या किसी हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि देखो मैं अल्लाह का बेटा हूं इसलिए कि मैं अल्लाह की बात सबसे ज्यादा मानता हूं? ये सब बकवासात करने के बाद भी ये तौहीद पर है और सुन्नियों को ये माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मुशरिक कहते हैं। एक दूसरे मकाम पे क्या कहते हैं जरा वो भी सुनिए। बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, यस, खुदा का बेटा। मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। ये लव बाइबल में खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। कितना बड़ा जाहिल है यार ये, मेरे समझ में नहीं आता लोग इसको कैसे सुनते और कैसे पसंद करते हैं। बाइबल में बहुत लोगों को खुदा का बेटा कहा गया, जैसे एक बुजुर्ग बूढ़ा बेटे को कहता है माय सन, वैसी बाइबल में अल्लाह ने अपने बंदों को माय सन कहा। अल्लाह बूढ़ा है और लोगों को बूढ़ा खुदा माय सन कह रहा है। यह है जाहिल की सोच। याद रखिए, खुदा पे न जमाने गुजरते हैं, न दिन गुजरते हैं, न रात, न वक्त। वक्त और जमानों की कुयूदों से पाक। न वो बूढ़ा है, न जवान है, न बच्चा है, वो इन लवाजमात से पाक। उसमें कोई तगय्युर नहीं वाक़ होता। तो बहरहाल इस वीडियो में भी उसने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा का इंसानों को बेटा कहा है। और आखिर में इनको सुन लीजिए, खुद तारिक जमील साहब जिनका ये कहना था एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए, किसी को बुरा मत बोलिए। ये सुनिए कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है? युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा। वक्त भी हो रहा है ना, 2:30 बज रहे हैं, वैसे भी हज़रत को भी खिताब करना है। क्या क्या बताएं, बहुत वीडियो तो बहुत रहते हैं, हज़ारों रहते हैं, पूरा थोड़ी एक प्रोग्राम में दिखा सकते सब कुछ। चैलेंज भी करना। चलिए वहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 3 बजे तक मुझे वक्त दिया गया है। कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो पूछ ले आप जी। अच्छा अच्छा, देखना पड़ेगा कहाँ है। बोला बहुत बार देखा। हाँ बोला।